लौकी को कुछ लोग ना बोरिंग सब्जी मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप उसे कुछ अलग तरीके से बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए बनाते हैं लौकी चना दाल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो यहाँ मैंने जो लौकी ली है एकदम फ्रेश है और कच्ची है। लौकी जो है एकदम मुलायम होनी चाहिए, उसमें बीज नहीं होने चाहिए। तो इतनी बड़ी लौकी हमें नहीं चाहिए, तो मैंने इसे काट लिया है, लगभग 250 ग्राम्स है। तो इसे हम पहले पील कर लेंगे और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक पॉट में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी में जब अच्छा बॉयल आ जाए तो हम इसमें अपनी लौकी डाल देंगे। हमें लौकी को सिर्फ ब्लांच करना है 2 मिनट के लिए, इसे ज़्यादा देर तक हमें कुक नहीं करना है। हाई फ्लेम में इसे हम 2 मिनट तक कुक करेंगे। 2 मिनट के बाद आप इस लौकी को स्ट्रेन करके निकाल लें। ये जो पानी है ये इसके आप अपनी ग्रेवी के लिए भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो लौकी को आप ठंडा कर लें और ग्राइंड कर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 3/4 कप चना दाल और साथ ही 1/4 कप मसूर की दाल है। दोनों दालों को मैंने लगभग 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था, तो ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो चलिए इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए इसे ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो दोनों दालों को हम एक साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ मैंने डाल दी है 2 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियां हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा था और 7 से 8 काली मिर्च के दाने हैं। तो इसका एक दरदरा सा ही हमें पेस्ट बनाना है। इसमें हमने कोई पानी ऐड नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है और थोड़े से अजवाइन को मैंने हाथों से क्रश करके डाल दिया है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 चुटकी खाने वाला सोडा। इससे जो कोफ्ते बनेंगे बहुत ही फ्लफ़ी बनेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब तेल को भी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। तो तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसके हम कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते बड़े छोटे आप कोई भी साइज़ में बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के ही कोफ्ते बनाए हैं। तो मीडियम फ्लेम में पहले कोफ्ते को एक तरफ से अच्छी तरह से हमें फ्राई होने देना है, उसके बाद ही हम इसे फ्लिप करेंगे। इस तरह उलटते पलटते दोनों साइड से इसे अच्छी तरह से फ्राई कर ले जब तक कि ये गोल्डन कलर के ना हो जाएं। तो यहाँ मैंने देख लिए सारे कोफ्ते को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और इसका कलर काफ़ी अच्छा आया है। तो चलिए इसका एक्सेस ऑयल स्ट्रेन कर लेते हैं और इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमें अपने सारे कोफ्ते को फ्राई कर लेना है। तो चलिए अब हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और इसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। यहाँ पैन में मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल ही लिया है, बाकी का ऑयल मैंने निकाल दिया है। बाकी अब इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून गोटा जीरा। जब जीरा अच्छी तरह से चटक जाए तो इसमें अपने प्याज को डाल देंगे। प्याज डाल के बाद इसे अच्छी तरह से हमें भूनना है जब तक कि प्याज जो है गोल्डन कलर के ना हो जाए। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से स्टर कर लें। प्याज जल्दी से हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाए इसके लिए हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक डालने से प्याज जो है बहुत जल्दी भून जाते हैं। और एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ प्याज का कलर भी आप देख सकते हैं चेंज हो गया है, ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ की, इसकी मैंने प्यूरी बना ली थी। इसे इसमें हम ऐड कर देंगे। टमाटर को भी अच्छी तरह से भून लें जब तक कि इसका कच्चापन ना चला जाए। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने डाल दिया है इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसे हाथों से क्रश करके डाला है। और साथ ही इसमें मैंने थोड़े से हींग को पानी में डिज़ोल्व करके डाला है। इससे क्या होता है, हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप एक बार पानी में घोल के डाल के देखें, हींग का टेस्ट जो होता है वो डबल हो जाता है। और साथ ही अब डाल देंगे इसमें हमने जो लौकी का पेस्ट बनाया था उसे हम ऐड कर देंगे और इसे हमें अच्छी तरह से इस मसाले को भूनना है। इसे हमें लगभग धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करना है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया है इसमें हल्दी पाउडर। साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून धनिए का पाउडर, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे हम कुक करेंगे। और साथ ही मैंने इसमें डाला है काला नमक। व्हाइट सॉल्ट मैंने पहले ही डाला था, तो अब इसमें थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर दें, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही एनहांस होता है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी गर्म ही डालें। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना उसमें पानी ऐड कर लें। तो यहाँ मैंने इसमें लगभग 1 गिलास पानी ऐड किया है
और एक बार इसमें अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। और उसके बाद हम फ्लेम को क्या करेंगे, लो कर देंगे और लो फ्लेम में इसे कवर करके हमें लगभग 3 से 4 मिनट तक और कुक करना है। तो चलिए, इसमें बॉयल आ गया है तो फ्लेम को लो कर देते हैं और इसे हम कवर कर देते हैं। तो हमारी ग्रेवी भी अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो अब इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा दोस्तों, तो देसी घी जरूर ऐड करें। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें अपने कोफ्ते को ऐड कर देंगे। आप पहले से ग्रेवी बना के रख लें और जब भी आपको खाना सर्व करना हो उसके पहले आप क्या करें, कोफ्ते डाल के इसे 2 मिनट तक ढक के कवर करके अच्छी तरह से इसे बॉयल कर लें। क्योंकि अगर पहले से हम सारे कोफ्ते डाल देते हैं तो कोफ्ते क्या हो जाते हैं, एकदम सॉगी हो जाते हैं। तो जब आपको सर्व करना हो उसके पहले ही आप कोफ्ते डालें और इसे अच्छी तरह से बॉयल करके फिर सर्व करें। तो यहाँ मैंने कुछ कोफ्ते बचा लिए हैं क्योंकि इसे ऐसे ही खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने कुछ हरी मिर्च भी इसमें स्लिट करके डाल दिया है। तो चलिए, इसे अब हम कवर कर देते हैं और 2 मिनट तक कवर करके इसे और कुक करेंगे ताकि हमारे कोफ्ते भी अच्छी तरह से इसमें ग्रेवी अंदर तक चली जाए। तो इसे लो फ्लेम में 2 मिनट तक और इसे हमें कुक करना है। तो लीजिए दोस्तों, हमारी लौकी चना दाल की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। बच्चे क्या, बड़ों को भी नहीं पता चलेगा कि आपने इसमें लौकी डाला है। बहुत ही डिलीशियस सब्जी बनी है। तो आप इस सब्जी को एक बार जरूर ट्राई करें। आपके घर में से सभी बहुत पसंद करेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो रासा किचन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। गुड बाय।